हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज़, जो कि आज है हमारा 60वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 59 टेस्ट सॉल्व कर लिया है यूट्यूब पे। इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, ताकि ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज और सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी, रुदन। कौन सा शब्द ऐसा है जो कि यहाँ पे जो है तद्भव नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रुदन। रुदन जो है यह तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोना। रोना इसका तद्भव हो जाएगा। बाकी रूप, रोपना और रोटी, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों शब्द जो हैं यह तद्भव हैं। अब रूप का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रूप्य, और रोपना का जो तत्सम होगा यहाँ पे यह हो जाएगा रोपण। रोटी का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा रोटिका। तो यहाँ जो शब्द तद्भव नहीं है यह है ऑप्शन डी, रुदन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग या फिर सत्य। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे तद्भव है लोग, और इसका जो तद्भव हो तत्सम होगा यह हो जाएगा लोक। लोक हो जाएगा इसका तत्सम। बाकी लटन जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लटकना। लोचन जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लोयन। और सत्य जो है यह भी तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है? सलाई, सलाका, सवा, सवाई, लूक, उल्का, वाह, असो। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो सवा का सवाई दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सवा का जो तत्सम होगा यहाँ पे यह हो जाएगा सपाद। और बाकी सलाई का सलाका बिल्कुल सही सुमेलित है, लूक का उल्का भी सही सुमेलित है, और वह का असो भी यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सही सुमेलित है? रीता, ऋतिका, यह, अत्र, मीत, मित्रता, माथा, मस्तक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। माथा का जो मत्सक यहाँ पे दिया हुआ है मस्तक, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि माथा तद्भव है और इसका तत्सम मत्सक होता है, मस्तक। और जो रीता का यहाँ पे ऋतिका दिया हुआ है गलत है। रीता का यहाँ पे तत्सम हो जाएगा रिक्त, और यह का जो तत्सम यहाँ पे अत्र दिया हुआ है ये नहीं होगा, एस हो जाएगा, एस। इस तरीके से लिखा जाएगा। मीत का यहाँ पे मित्रता नहीं होगा, मीत का जो तत्सम होगा मित्र हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पहले से ही सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है? साहू, साधु, सीढ़ी, सिद्धिका, सौंध, सेंधिका, सुमिरन, सुमिरन। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो साहू का जो यहाँ पे साधु दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सीढ़ी का यहाँ पे सिद्धिका नहीं होता है, श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी, श्रेणी हो जाएगा इसका। सौंध का यहाँ पे हो जाएगा सुगंध, सुगंध हो जाएगा यहाँ पे सौंध का सही तत्सम। और सुमिरन का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह सुमिरन ना होकर के स्मरण हो जाएगा, स्मरण, स्मरण, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहले से सही से सुमेलित है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौत शब्द का तत्सम होगा? सवत, सपत्नी, सौत्र, सौतिका। तो यहाँ पे सौत शब्द का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सापत्नी, ऑप्शन बी में है, बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है? जैसा, यादृश, जो, यह, माँ, मातृ, चाचा, प्रतव्य। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। माँ का जो यहाँ पे मात्र दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि माँ का जो यहाँ पे तत्सम होता है यह माता होता है, माता होता है। और माई जो है माई, मातृ का जो यहाँ पे तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा माई। तो यहाँ पे ये जानते रहिएगा कि माँ का जो तत्सम होगा माता हो जाएगा, और माई का जो तत्सम होगा यह मातृ होगा।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जैसा का यादृश बिल्कुल सही तत्सम है। जो का तत्सम यहाँ पे यह हो जाएगा। चाचा का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा पितृव्य। ऑप्शन यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? किस, स्याल, तव, सप्त, कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो किस दिया हुआ है यह यहाँ पे तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कस्य। कस्य इसका सही तत्सम हो जाएगा। बाकी स्याल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा साला। और तव जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा 13। और सप्त जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा 7। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, आंवला, जामुन, चांदी, कौन सा इसमें से तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। एला जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा इलायची। आंवला जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा आमलक हो जाएगा। जामुन जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा जम्बू। और चांदी जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रजत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में सही सुमेलित है? बाघ, बाघ्र, हीरा, हीरिका, साखी, सखी, शीश, शीर्ष, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। शीश का जो यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है तत्सम बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बाघ का जो यहाँ पे सही तत्सम होता है यहाँ पे व्याघ्र हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा व्याघ्र। और हीरा का जो यहाँ पे हीरिका दिया हुआ है गलत है, हीरा का हो जाएगा हीरक। और साखी का यहाँ पे जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा साक्षी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र, कौन सा इसमें से नहीं है? तो मिलिंद जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची ना होकर के भौरा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भूदेव, द्विज, भूदेव और विप्र ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ब्राह्मण के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वायु, अनिल, मारुत, तनय, तो कौन सा यहाँ पे पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो तनय दिया हुआ है यह पुत्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी वायु, अनिल और मारुत ये तीनों जो है वायु के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबुध, रद, रदन, द्विज, तो यहाँ पे द्विज जो शब्द है जानते रहिएगा, द्विज जो है यह ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है, यह पक्षी का भी पर्यायवाची होता है और दांत का भी ये पर्यायवाची होता है। क्या? तो द्विज। द्विज शब्द को याद रखिएगा, ये कई शब्दों का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण का भी होगा, पक्षी का भी होता है और दांत का भी होता है। द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाला, तो दांत भी 2 बार उगते हैं, हालांकि पूरे नहीं, 20 दांत जो हैं वह 2 बार उगते हैं, दोबारा उगते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रद भी है, रदन भी है और द्विज, तीनों शब्द जो है दांत के पर्यायवाची हैं। जो यहाँ पे दांत का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन ए विबुध। विबुध क्या है? तो यह देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदर्श, निर्जर, द्रव्य, रामरस, तो यहाँ पे अमर्त्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अमर्त्य का जो यहाँ पे सही पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा निर्जर। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अमर्त्य का जो अर्थ होता है यह अमर होता है, मतलब जो ना मरे, अमर, और इसको मतलब देवता से भी इस शब्द को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निर्जर। बाकी आदर्श जो है यह दर्पण का, द्रव्य जो है यह धन का और रामरस जो है यह नमक का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून, सहभागी, सहगामिनी,
कौन सा शब्द यहाँ पे मित्र का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सहचर। सहचर जो है यह मित्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी मनोहर जो है यह रमणीय का, और प्रसून जो है यह पुष्प का, और सहगामिनी जो है यह पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम, वनिता। तो यहाँ पे सुषमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शोभा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी शारदा जो है यह सरस्वती जी का पर्यायवाची है, हेम जो है यह सोना का पर्यायवाची है, और वनिता जो है यह स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप, मदनारी। तो इसमें से कोई 3 शब्द ऐसा है जो कि किसी एक ही शब्द का पर्यायवाची है, बल्कि एक उसमें से भिन्न है। तो देखते हैं। तो गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये तीनों शब्द जो हैं गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये तीनों शब्द शिव जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है, मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा, विष्णु जी का पर्यायवाची है। जबकि गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये तीनों शब्द जो है शिव यानी कि शंकर जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो इसमें से 3 ऐसे हैं जो कि एक ही शब्द के पर्यायवाची है, जबकि एक इसमें से भिन्न है। तो यहाँ पे जो भिन्न हो जाएगा यह हो जाएगा रघुपति। रघुपति जो है यह राम जी का पर्यायवाची है। बाकी भूप, महीप और नरेंद्र, ये तीनों राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष, गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस। तो कौन सा यहाँ पे युग्म ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राम का जो यहाँ पे सौमित्र दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सौमित्र जो है सुमित्रा नंदन यानी कि लक्ष्मण जी के लिए ये शब्द यूज होता है, लक्ष्मण जी का पर्यायवाची है सौमित्र। तो यहाँ पे वृष का गरल बिल्कुल सही दिया हुआ है, लक्ष्मी का श्री पर्यायवाची बिल्कुल सही है, और वृष्टि का पावस भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी, क्योंकि सौमित्र जो है यह लक्ष्मण जी का पर्यायवाची है, राम जी का नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य, मार्तंड, नाहर, केशरी, जलधि, रत्नाकर, अहि, नीलकंठ। तो यहाँ पे अहि जो नीलकंठ दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अहि जो है यह सर्प का पर्यायवाची है, नीलकंठ जो है यह मोर का पर्यायवाची होता है, सांप का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आदित्य, मार्तंड बिल्कुल सही है, नाहर, केशरी भी यहाँ पे सही है, जलधि, रत्नाकर भी यहाँ पे पर्यायवाची बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, या फिर पेड़ में से पत्ता गिरा। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड़ से पत्ता गिरा, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, या फिर दुकानदार को ताला खुलवाया। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुकानदार ने ताला खोला बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह सही है? तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है कि जैसा देश वैसा भेष बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सीता गुणवान स्त्री हैं कि स्थान पर होना चाहिए, सीता गुणवती स्त्री हैं। आप इधर बैठो नहीं, आप इधर बैठिए होगा इसका शुद्ध वाक्य, और तुम तुम्हारा काम करो, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा ये हो जाएगा तुम अपना काम करो। तो ऑप्शन बी में जो वाक्य लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम। कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो प्राणायाम लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निस्वार्थ कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, निस्वार्थ ऐसे लिखा जाएगा। विशेषतया नहीं होता है, विशेषतया इस तरीके से लिखा जाएगा। और अनुयायी तो इस तरीके से अनुयायी लिखा जाएगा। जो वाक्य पहले जो शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। सूची, पैतृक, महत्व, यानी। कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में जो यानी लिखा हुआ है, यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप यानी इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर उपरियुक्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो कि जिसकी वर्तनी शुद्ध दी हुई है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी ये तीन वाक्य जो हैं इनमें शब्दों की वर्तनी के गड़बड़ी की वजह से ये तीनों वाक्य गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा गलत है, यहाँ पे अनुसरण गलत है, और यहाँ पे जमुना गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। प्रतिज्ञा जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, तापे छोटी की मात्रा रहेगा प्रतिज्ञा। अनुसरण नहीं होता है, अनुसरण होता है, अनुसरण इस तरीके से लिखा जाएगा। जमुना नहीं होता है, यमुना होता है, यमुना। हालांकि जमुना नदी है जो कि ब्रह्मपुत्रा को ही जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम जमुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहा है तो दिल्ली जो है यमुना के किनारे बसी हुई है, तो उस संदर्भ में यहाँ पे जमुना नहीं होगा, यमुना हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी ये होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सादृश्य, 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 सादृश्य। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सी वर्तनी ऐसी है जो कि शुद्ध रूप में यहाँ पे है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दो उसमें ये दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है। तो सादृश्य इस तरीके से लिखा है, सादृश्य नहीं होता, सादृश्य होता है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप होगा। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये यहाँ पे वाक्य शुद्ध होगा। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, उसके साथ मात्राओं का प्रयोग करना अनुचित है। तो यहाँ पे यही वाक्य शुद्ध होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक, घनिष्ठ। कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो सच्चिदानंद लिखा हुआ है यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठा रहेगा टा के स्थान पर, इस तरीके से लिखा जाएगा। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक, दोनों सा पे बड़ा की मात्रा रहेगा, और शमशान में आधा सा रहेगा, शमशान। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है। कृष्णवंशी बजाते थे। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण दो। तो गलत वर्तनी की यहाँ पे पहचान करना है। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे कृष्णवंशी बजाते थे लिखा हुआ है, तो बंसी यहाँ पे जो है यह गलत लिखा हुआ है, बंसी नहीं होता है, वंशी होता है, वंशी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य जो हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना, निरामिष। तो कौन सा यहाँ पे ऐसी वर्तनी है जो कि अशुद्ध है? तो उज्ज्वल जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, क्योंकि उज्ज्वल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, दोनों जा जो हैं आधे ही रहेंगे, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो जब कोई चीज़ सींचा जाता है तो जाहिर सी बात है जल से ही सींचा जाएगा। तो यहाँ पे श्याम पौधे सींच रहा है, ये वाक्य जो है ज़्यादा युक्तिसंगत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि श्याम पौधे सींच रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। पेड़ से पत्ता गिरा। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी में जो वाक्य लिखा हुआ है सदैव की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि सदैव कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में जो सब वाक्य लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
मैं सारी रात भर जागता रहा। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में है। बाकी ऑप्शन ए में जो वाक्य लिखा हुआ है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा मैं सारी रात जागता रहा। और ऑप्शन बी में जो वाक्य लिखा हुआ है इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा दिन भर वह परिश्रम करता है। और ऑप्शन सी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। तो यहाँ पे एकांतिक जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध है। इसका सही जो शुद्ध रूप हो जाएगा एकांतिक हो जाएगा। एकांतिक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध रूप में लिखी हुई, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदिनी, व्यवहारिक। कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में जो व्यवहारिक लिखा हुआ है अशुद्ध है। व्यावहारिक होता है, वावे भी बड़ा की मात्रा रहेगा, फिर हारिक व्यावहारिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो औद्योगिक लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो अजस्र का यहाँ पे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी में जो अजस्र लिखा हुआ है ये इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्योक्ति, कवित्री, पूज्य, पक्षीगण। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है यह शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे पक्षीगण लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है रूप में लिखा हुआ है। बाकी कौ इत्री होता है, इत्री ये का पूरा ही लिखा जाएगा। और पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, पूज्य होगा। और अत्योक्ति जो है यहाँ पे अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो शब्द यहाँ पहले से शुद्ध रूप में है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ या फिर अभिज्ञ। तो इसमें से अभिज्ञ का विलोम कौन सा नहीं होगा? तो चतुर जो है अभिज्ञ का विलोम नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। विहीन, अनीश, प्रगामी या फिर संयुक्त। तो ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ओतप्रोत शब्द का विलोम हो जाएगा विहीन। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अनीश जो है यह इसका विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक, तिमिर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्जित का जो यहाँ पे उपलब्ध दिया हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि अर्जित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनर्जित। और अदोष का जो विलोम हो जाएगा यह सदोष बिल्कुल सही है। अवेक्षा का अन्वेक्षा भी सही है और आलोक का तिमिर भी सही है। तो ये तीनों शब्द बिल्कुल सही सुमेलित हैं, बल्कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। और प्रश्न में पूछा भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह्य, त्याज, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो स्वार्थ का जो हितार्थ दिया हुआ है गलत है। स्वार्थ का यहाँ पे हो जाएगा परमार्थ, सही विलोम परमार्थ होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली, निश्चल, भोगी, योगी, जागृत, शयन, निष्काम, सकाम। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जागृत का जो यहाँ पे शयन दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जागृत का जो सही विलोम होता है वह सुसुप्ति होता है, सुसुप्ति होगा इसका सही विलोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है? कोप, कष्ट, आशीष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कृपा का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृपा का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कोप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरस का विलोम शब्द है? प्रदत्त, जारस, नीरस या फिर अनुरस। तो यहाँ पे औरस का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जारज। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? उपत्यका, अधिपत्यका और मृदुल, रुक्ष, अर्पण, समर्पण, चांचल, स्थैर्य। तो कौन सा युग्म यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है यह पूछा गया है। तो इसका जो
सही आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे अर्पण का जो समर्पण दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे अर्पण का जो समर्पण विलोम दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अर्पण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रहण। ग्रहण इसका सही विलोम हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द के जो यहाँ पे विलोम दिए हुए बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? भूषण, पूषण, निरत, बिरत, यौवन, जरा, अनायास, सयास। तो यहाँ पे कौन सा विलोम जो है त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में जो भूषण का पूषण दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। भूषण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा दूषण। दूषण इसका सही विलोम होगा। तो बाकी निरत का बिरत बिल्कुल सही है। यौवन का जरा भी यहाँ पे, जरा मतलब बुढ़ापा, यौवन मतलब युवावस्था, और अनायास का सयास यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है? पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन, विपुल। तो प्राचीन का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पुरातन जो है यह नूतन का विलोम होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अब अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होगा यह हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मेल छांटें। जिसका अंत ना हो अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य ना हो असाधित। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी बिल्कुल सही है। बाकी जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? तो अतुलनीय नहीं कहेंगे, अनंत कहेंगे। जिसकी तुलना ना हो उसे अनुदित नहीं अतुलनीय कहेंगे, और जो साध्य ना हो उसे असाध्य कहेंगे, असाधित नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अजहर, अजहार, अजहर या फिर अजर। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधित त्रुटि है। अजर जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अजर। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी, सदा प्रसन्न रहने वाला या फिर कला प्रेमी नायक। धीरोदांत, धीर ललित, धीरोद्धत या फिर धीवर। तो सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक जो है यह धीरोदांत कहलाता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का यहाँ पे चयन करना है। तो इतिवृत्त का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे इतिवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असुमेलित जोड़े का चयन करें जिसके पार देखा जा सके। अपारदर्शक, दो बार जन्म लेने वाला, द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। तो यहाँ पे दिया हुआ है जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शक नहीं उसे पारदर्शक कहेंगे, पारदर्शक। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, नाकार, निराकार, विकार या फिर अल्पकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे निराकार कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, विद्युत प्रभ, विद्युत वेग, विकृत या फिर विधि प्रदत्त। तो यहाँ पे बिजली की तरह तीव्र वेग वाला कहलाता है विद्युत वेग। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रत्याशित, अप्राकृतिक, अप्रोषित पतिया या फिर आश्वस्त। तो यहाँ पे जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होगा यह हो जाएगा प्रोषित पतिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी अप्रत्याशित का जो एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा जिसकी आशा ना रही हो। अप्राकृतिक तो जो प्रकृति के अनुरूप ना हो, और आश्वस्त तो जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे आश्वस्त कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है? दावानल, बड़वानल, जलागम या फिर भीषणाग्नि। तो समुद्र की आग क्या कहलाती है? तो समुद्र की आग जो है यह बड़वानल कहलाती है।
जंगल की आग दावानल कहलाती है और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही हमारा क्विज जो है टेलीग्राम पर क्विज चलाया जा रहा है, पूरा घटना चक्र पूर्वावलोकन का। जब तक आपका पेपर का डेट कंफर्म नहीं हो जाता और पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन तक ये क्विज जो है चलती रहेगी। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, बाकी का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड है। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।